क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। कहता है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a इक्वल्स टू dv by dt। इफ v is 0 then a must be 0, may be 0, is नॉन जीरो या इज नेगेटिव। क्या आएगा? पहले मेरी बात समझिएगा। a इक्वल्स टू dv by dt है, फाइन। तो ऐसे तो अगर हम v को 0 रख दें, या ऐसे अगर हम v को 0 रख दें, तो ऐसे अगर हम v को 0 रख दें तो एक्सेलरेशन तो 0 आ रहा है, पर ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल। पहली बात तो आप समझिए कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। फोर्स डिसाइड करता है कि एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आप एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर उछालते हैं, बॉल टॉप तक जाती है, टॉप पे जाके रुक जाती है, पर बच्चों उस समय ग्रेविटी तो लगी रही है, तो टॉप पे वेलोसिटी इज 0 बट dv by dt इज नॉट 0। तो यहां पे क्या है बच्चे, मस्ट बी 0 तो करेक्ट आंसर नहीं है। पर बच्चे कहते हैं सर ऐसा हो सकता है वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन भी 0? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और इस पे कोई फोर्स भी नहीं है, फिर तो इसकी वेलोसिटी भी 0 और इसका एक्सेलरेशन भी 0 पॉसिबल है। लेकिन मस्ट वर्ड नहीं आएगा। मे बी 0 इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बॉडी के पास वेलोसिटी ना हो पर एक्सेलरेशन हो। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, टॉप पे जब बॉल पहुंचती है, वेलोसिटी उसकी वहां 0 है बट डेफिनेटली द एक्सेलरेशन इज नॉन 0। तो दिस इज पॉसिबल, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बच्चे कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। अभी उसकी वैल्यू भले ही 0 है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद उसकी वैल्यू नॉन 0 हो जाएगी, तो इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ है।